शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में दो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक 16 और 17 मई की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले में दो दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में दो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक 16 और 17 मई की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। शदीद फायरिंग के नतीजे में दो दहशतगर्द मारे गए हैं। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर रशीद उर्फ जाबिर और अब्दुल-सलाम उर्फ चिमटू शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को टेलीफोन किया। बोल्टन मार्केट धमाके पर अफसोस का इजहार किया। दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतालिक मालूमात भी ली और कहा कि वफाक से जो भी मदद चाहिए हाजिर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इत्तेहाद और यकजहती से हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। वज़ीर आला ने अमन व अमान से मुतालिक आज इजलास भी तलब किया है। कराची में एक के बाद एक धमाकों पर पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों को अपना काम तेज करने की भी हिदायत की गई है। वक्त गुजरता जा रहा है। मईशत संभालने के लिए क्या फ़ैसले करें, क्या ना करें, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर अहम फैसले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुलाया है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कह चुके हैं कि इत्तेहादियों के बगैर अकेले कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि सख्त फैसले हुकूमत अकेले नहीं करेगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि निगरान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना ज़रूरी होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ है। फवाद चौधरी का यह भी कहना है कि तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिए बगैर कोई निगरान हुकूमत नहीं बन सकती। तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिए बगैर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं कराना होता, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी बहुत ज़रूरी है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि तमाम तर दावों के बावजूद कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात के आगाज़ में ही बेनज़मी देखी गई। कई तलबा एडमिट कार्ड के लिए दर बदर रहे तो कहीं इम्तहानात शुरू होने से कबल ही पर्चा सोशल मीडिया पर आउट हो गया। मजीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। जी बिल्कुल, आज से कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है। 3,60,000 से ज़ायद तलबा तलबात जो है आज के इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं और 18 टाउन्स में 448 जो है इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं आज 9वीं जमात के बच्चे कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा दे रहे हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड डॉक्टर शरफ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर तमाम सेंटर्स पे टाइम पे पहुंच चुका है और तमाम सेंटर्स पे जो है वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और तमाम तलबा को एडमिट कार्ड रात 2:30 बजे तक जो है दे दिए गए हैं और तमाम जो है वो तलबा पुरसकून तरीके से अपना इम्तहान जो है दे रहे हैं। अभी जिन सेंटर्स का हमने जो दौरा किया है वहाँ की जो है इंतज़ामिया ने भी बताया है कि पेपर जो है वो टाइम पर शुरू हुआ और टाइम पर जो है इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। वफाकी निज़ामत तालीमात ने गर्मी की शिद्दत के सबब नई पॉलिसी जारी की है। तमाम सरकारी स्कूल्स में मॉन्टेसरी से 5वीं क्लास तक को छुट्टियां दे दी गई हैं। 5वीं और 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के औकात कार सुबह 8 से 11 बजे कर दिए गए हैं। वफाकी निज़ामत तालीम ने छुट्टियों और औकात कार की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अमरीकी डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। डॉलर ने रुपए को बुरी तरह रोंद डाला। इंटरबैंक में $1 ₹1.32 महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 ₹195.50 का हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ₹86.71 फी लीटर तक पहुंच गई है। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात कल से दोहा में शुरू होंगे। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो $1 अरब की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। IMF ने पेट्रोल, बिजली और गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर रखा है। IMF ने अगले माली साल FBR टैक्स वसूलियों का हदफ 1,100 अरब रुपए तक बढ़ाने का मुतालबा भी किया है। IMF पॉलिसी रेट में भी कम से कम 1% तक इजाफे का मुतालबा कर रहा है।
सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी पंजाब असम्बली हंगामाराई केस में पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाने घड़ी शाहू थाने पहुंच गए। थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। मोहम्मद खान भट्टी का कहना है कि उन्हें थाने के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। मोहम्मद खान भट्टी ने कहा कि वो शामिल तफ्तीश होने के लिए आए हैं। इस वक्त सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मीडिया से बात कर रहे हैं। रोके ना, वो बाहर की उनकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आईजी साहब को दी। मैं अदालत में मौजूद था। 15 को डीसी लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, डिप्टी स्पीकर अनायतुल्लाह लक, मैं हमने मीटिंग की। मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई विजिटर अंदर अलाउ नहीं होगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। इस मामले से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सिंध भर के तलबा और तालबात, असातिज़ा और वालिदैन दोहरे इम्तिहान में। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब और ऐसे में मैट्रिक इम्तिहान का भी आगाज़। लोड शेडिंग में तलबा और तालबात और असातिज़ा की मुश्किल और बढ़ गई। इम्तिहानी मराकज़ में नकल माफिया भी मुतहर्रिक है। कहीं पर्चा आउट तो कहीं पेपर चंद ही मिनटों के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फोटो स्टेट की दुकानों पर भी रश लगा हुआ है। स्कूल्स के बाहर गैर मुताल्लिका अफराद की मौजूदगी और तलबा को पेपर हल कराने की सरतोड़ कोशिशें भी जारी रहीं। तालीमी बोर्ड लाड़काना, मीरपुर खास, सखर और नवाबशाह तालीमी बोर्ड में आज मैट्रिक इम्तहानात का पहला पर्चा लिया जा रहा है। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में तलबा, तालबात, असातिज़ा और वालिदैन सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत आज 9वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा है। 1,30,000 तलबा तालबात के लिए 270 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं। लोड शेडिंग के सबब इम्तहानी मराकज़ में शदीद गर्मी में तलबा तालबात परेशान दिखाई दिए। इतनी गर्मी है कि हम नहीं कर पाएंगे ना पेपर, इसीलिए लाइट चलाना ज़रूरी है। और सुबह से लाइट नहीं, देखो कितनी गर्मी है, बच्चियाँ कितनी परेशान है। 9 से 12 बजे तक तो लाइट दो। लाइट भी नहीं आ रही, पसीना बार बार आ रहा है और है ना पेपर भी सही तरह से नहीं हो रहा। सखर में नकल की रोकथाम के लिए 27 से ज़ायद छापामार टीमें तश्कील दी गई हैं। लाड़काना में गवर्नमेंट गर्ल्स और म्यूनसिपल हाई स्कूल से पेपर आउट हो गया, जबकि इम्तहानी मराकज़ के बाहर गैर मुतालिका अफराद भी मौजूद रहे। इम्तहानी मराकज़ के करीब नकल माफिया का फोटो स्टेट की दुकानों पर रश रहा। नवाबशाह में HM ख्वाजा हाई स्कूल, इस्लामिया हाई सेकेंडरी स्कूल समेत दीगर इम्तहानी मराकज़ से पर्चा आउट हो गया। जैकबाबाद में पहले ही रोज़ 9वीं जमात का उर्दू और सिंधी का पर्चा 20 मिनट ताख़ीर से पहुँचा, जबकि मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन का आज़ादाना इस्तेमाल भी नज़र आया। मराकज़ के बाहर गैर मुतालिका अफराद भी दिखाई दिए। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग से सख्त परेशानी रही। शिकारपुर में 9वीं जमात का सिंधी का पर्चा इब्तदाई वक्त में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।